सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग है। चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। विभिन्न दलों से मिले समर्थन को देखते हुए धनखड़ को 67% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। विपक्षी उम्मीदवार कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा के साथ पूरा विपक्ष भी नहीं जुट पा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूरी बना ली है, तो बसपा, वाईएसआर, बीजेडी, टीडीपी जैसे दल धनखड़ के समर्थन में खड़े हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी। इस समय दोनों सदनों में 788 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 395 का है। बीजेपी के दोनों सदनों में अपने 394 सांसद यानी उसके अपने ही वोट 50% के आसपास है। एनडीए को मिलाकर यह आंकड़ा 445 सांसदों का हो जाता है। हाल के 4 मनोनीत सांसदों को मिलाकर राजग के पास 449 सांसदों का समर्थन हो जा रहा है। इसके अलावा उसे अन्य दलों से भी समर्थन हासिल है। इनमें वाईएसआर, सीपी, बीजेडी, बसपा, तेलुगु देशम शामिल हैं। इनके समर्थन के साथ धनखड़ के पक्ष में आंकड़ा 512 वोट का हो जा रहा है। एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि इसके अलावा कई और दल और सांसद भी उसका समर्थन करेंगे और वो पिछली बार से ज्यादा वोट हासिल करेंगे। पिछली बार यानी जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति चुने गए थे। और अमर हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, क्या स्थिति है? कब से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और लगभग कितने देर तक ये वोटिंग की प्रक्रिया होगी? ये वोटिंग की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू होती है, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी 11 बजे से शुरू हुई थी। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें जो सांसद हैं वही वोट करते हैं और राज्यसभा के जो लोग हैं वो वोट करते हैं। अब सबसे बात ये है कि एनडीए ने अपने जो उम्मीदवार को उन्होंने चुना है, उसके बाद अगर यूपीए के उम्मीदवार की अगर बात करें तो क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उसमें जो आंकड़े थे वो कई लोगों ने, जैसे जेएमएम ने एनडीए को समर्थन किया, जेएमएम ने एनडीए को समर्थन किया था जबकि यूपीए गुट में है। उसके बाद अगर आप देखें क्योंकि मुर्मू आती थी उड़ीसा से, तो वहाँ के जो राजनीतिक सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेडी उन्होंने भी समर्थन किया। तो यहाँ कुछ आंकड़े जो है उस टाइप से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि दोनों पक्ष ये अपने अपने दावा कर रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो अमर, ये बहुत ज्यादा तो वोट है नहीं, 788 अगर वोट है तो शाम तक हो सकता है कि चीजें आ जाए सामने, या फिर उसमें भी वक्त लगेगा काउंटिंग में? मुझे लगता है कि हर जो चुनाव के बाद जो है हर एक घंटे के बाद मुझे लगता है 1 से 2 घंटे के अंदर जो है सिनारियो क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और कौन जीतेगा, किसको कितना मत पड़े हैं। क्योंकि ये तमाम चीजें जो है वो उंगलियों पे, आंकड़े पे हैं। आंकड़े इस वजह से क्योंकि जो सांसद हैं वही लोग वोट करते हैं, तो इस वजह से सांसद कितने हैं तो इस बात की जानकारी होती है लोगों को। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है वोटिंग के बाद इस बात को तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो नजर आप बनाए रहे और अपडेट जो है वो आप दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति का ये चुनाव है और इसमें सिर्फ दोनों सदन जो होते हैं संसद के, जिसमें कि ऊपरी सदन, निचला सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इसी के सदस्य इस वोट में शामिल होते हैं। लिहाजा ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जैसा कि हमारे सहयोगी अमर भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं। की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे, सीधे तस्वीरों के माध्यम से सभी दर्शक देख भी रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, जब हम जानते हैं कि आज इस बात का फैसला होने जा रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुमत किसके साथ है और ऐसे में किसको जीत मिलने जा रही है, लेकिन मतदान की अपनी प्रक्रिया है जो बहुत। और जिस तरीके से यहां पर देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी, तमाम जो सांसद हैं वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे। जितेंद्र सिंह को आप देख पा रहे हैं, ऐसी कुमारी शैलजा यहां पर नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वहां पर मौजूद हैं और देखिए तमाम जो सांसद, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों या लोकसभा के सांसद हों, हर एक स्टेट के सांसद हों, तो यहां पर पहुंचे हुए अपनी पर्ची लेने के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू होगी। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है और देखिए लोग वोट करने के लिए अंदर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी वोट कर चुके हैं, जो जानकारी आ रही है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया वो चल रही है।
तो देखिए एक एक करते हुए तमाम सांसद जो हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, सभी यहां पर मौजूद है, कतारबद्ध है। और देखिए ये सिलसिला लगभग, और ये उत्साह भी एक है क्योंकि हर सत्ताधारी दल चाहता है, सत्ताधारी दल के पास सबसे खास मौका यही होता है कि वो अपनी ताकत का एहसास कराए। देखिए अनुराग ठाकुर को आप देख पा रहे हैं, तो एक एहसास होता है कि देखिए पीएम मोदी देखिए पीएम मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की, जो यहां पहुंचे थे वोट करने के लिए और तमाम सांसदों के साथ रूबरू होते हुए, अभिवादन करते हुए। और तो पीएम मोदी वोट कर चुके हैं। तो बता रहे जैसे कि कोशिश ये रहती है कि सदन में अगर आपका चुनाव सभापति होता है, चाहे वो लोकसभा में हो जाए, राज्यसभा में हो जाए, जाहिर सी बात है राज्यसभा की बात होती है तो उपराष्ट्रपति की बात हो गई। तो उपराष्ट्रपति का जब चयन होता है तो उस वक्त सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश यही रहती है वो ताकत दिखाने की कि कैसे उसके पास फिलहाल जो आंकड़ा है वो उसके पक्ष में है और कैसे उपराष्ट्रपति पद जो है वो लेगा। तो ये पूरी कोशिश, इसलिए उत्साह दोनों पक्ष में रहता है। दूसरी ओर अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की पूरी कोशिश होती है कि कम से कम ऐसे चुनाव में जिसमें सदन कि किसी नेता का चयन हो रहा होता है, सदन के किसी संवैधानिक पद का चयन हो रहा होता है, तो उस दौरान एकजुटता दिखाए। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से भी पूरी कोशिश रहती है कि एकजुटता का परिचय देते हुए वो टक्कर दे सत्ता पक्ष उम्मीदवार को। और कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष का जो उम्मीदवार होता है वो इतना ताकतवर होता है कि उसको दूसरे विरोधी पार्टियां वो भी वोट दे देती। जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू एनडीए पक्ष उम्मीदवार थे, लेकिन जो विरोधी दल थे यानी कि विपक्ष के लोग थे, जो विपक्षी पार्टियां कही जाती है केंद्र में बीजेपी या एनडीए की विरोधी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को। तो ये संवैधानिक पद होता है और इसमें सबसे खास बात यही होती है कि व्हिप आप जारी नहीं कर सकते। और यानी कि अंतरात्मा की अगर आवाज आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार उसमें से कोई एक उम्मीदवार ज्यादा बेहतर है लेकिन वो दूसरे दल का है, लेकिन फिर भी आप वोट देते हैं, तो ये खास बात होती है राष्ट्रपति चुनाव की, उपराष्ट्रपति चुनाव की। वही सब कुछ उपराष्ट्रपति चुनाव में भी होता है, तमाम प्रक्रिया। बस अंतर ये होता है कि राष्ट्रपति चुनाव में जहां विधानसभा से भी वोट किए जाते, विधानसभा के सदस्य भी वोट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद जो है, संसद के सदस्य वोट करते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो या फिर लोकसभा वाले सदस्य हो। तो देखिए किस तरीके से, तो एकजुटता की कोशिश विपक्ष भी करता है। पूरी कोशिश रहती है कि वो एकजुट करे कम से कम एक इस मुद्दे पर, कम से कम एक इस संवैधानिक पद के आधार पर, जो तमाम जो घटक है वो एक छाते में आए, एक छाते के नीचे आए, एक जुट होते नजर आए। तो देखिए वो प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो तमाम आज जो सांसद हैं पूरे देश के, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी निजी वजह से, बीमार होने की वजह से यहाँ नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था रहती है। लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। विपक्ष की ओर से मार्गरेट टलवा उम्मीदवार है यहाँ पर और सत्ता पक्ष की ओर से जगदीप धनखड़ है। तो जगदीप धनखड़ के लिहाज से देखें तो अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो उनकी जीत का संकेत दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष के पास खुद का अपना वोट जो है वो करीब 50% का है। अगर लोकसभा राज्यसभा मिलाकर कर लें तो, एनडीए की बात कर लें तो यह आंकड़ा फिर पहुंच जाता है 60% के आसपास। कुछ और जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे घटक दल, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ तो नहीं है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए का साथ दे रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, ऐसे बहुत सारे जो पार्टियां हैं वो भी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है वो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर है जब पीएम मोदी पहुंचे थे, उन्होंने अपनी पर्ची ली और बाकायदा जाकर वोट किया है। तो देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए ये चुनाव चल रहे हैं और इसी में देखिए पीएम मोदी की तस्वीर कुछ देर पहले की तस्वीर है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़, तो विपक्ष की ओर से मार्गरेट टलवा। विपक्ष ने मार्गरेट टलवा को उतारा है इस पद के लिए, तो सत्ता पक्ष की ओर से जगदीप धनखड़, सत्ता पक्ष की ओर से जगदीप धनखड़ को उतारा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है इसमें,
क्योंकि 788 वोट हैं और देखिए यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो अधिकारी यहां पर है, पीठासीन अधिकारी हैं, सबको अभिवादन करते हुए, क्योंकि प्रक्रिया होती है यहां पर, आप यहां पर एक वोटर की हैसियत से पहुंचे हैं, आप यहां पर प्रधानमंत्री नहीं हैं, इसलिए यहां पर जितने अधिकारी हैं वो पद के तौर पर संवैधानिक और संविधान के हिसाब से या फिर कार्यपालिका के हिसाब से आपसे ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया ये है। चुनाव की प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारी जो होते हैं या जो चुनाव के कर्मी होते हैं वो आपसे बड़ी हैसियत रखते हैं। और देखिए सुनील सिंह, देखिए चतरा सांसद सुनील सिंह को भी आप देख पा रहे, चतरा के सांसद सुनील सिंह को देखा आपने, जिन्होंने अपने आप वोट किया और विक्ट्री साइन दिखाया। जाहिर सी बात है लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।